वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये मेरी फ्रेंड है एंड इन्होंने एक वीडियो बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पे जो कि विप्स से रिलेटेड है। तो अगर आप एनिमे लवर हो मेरे जैसे तो डू चेक आउट दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मज़ा आएगा देखने में, ज़रूर देखना, ठीक है। konnichiwa। यो एनिमे लवर्स, तो आज मैं आपको एक एकदम सेक्सी थ्योरी बताएगा एंड इस थ्योरी के हिसाब से मार्शल डी टीच अपना करियर बेटा है लेजेंडरी पायरेट रॉक्स टी ज़ेबेक का। हाँ, मैं चूतिया साउंड कर रहा हूँ, आई नो, इसलिए मैं ना कुछ कनेक्शंस बताऊंगा दोनों के बीच पहले और ये थ्योरी पूरा एक्सप्लेन करूँगा एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आप भी बोलोगे कि हाँ यार ये थ्योरी पॉसिबल तो है। तो वीडियो एंड तक देखो, जो कि तुम नहीं करते हो, हमेशा बीच में छोड़ के चले जाते हो या फिर वीडियो स्किप कर देते हो। मुझे पता है, स्टैट्स की वजह से मुझे पता चल जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो पूरा देखो वरना काइडो से कभी लूफी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। देख लो, मैं लूफी को कर्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखो वरना लूफी कर्स हो जाएगा। देख लो, तुम्हारी मर्जी। अब ये थ्योरी मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड तुम्हें भी लगेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग ब्लैकबियर्ड एंड ज़ेबेक के बीच के कुछ कनेक्शंस जानते हैं। ज़ेबेक एंड टीच दोनों विल ऑफ डी को कैरी करते हैं एंड डी क्लैन के एक मेंबर हैं। ब्लैकबियर्ड का जो मेन शिप है उसका नाम है सेबर ऑफ ज़ेबेक एंड सेबर मतलब होता है तलवार टाइप, जो कि पायरेट यूज़ करते थे पुराने ज़माने में। ब्लैकबियर्ड पायरेट्स का जो मेन कैप्चर्ड आइलैंड है वो है बीहाइव आइलैंड एंड ये वही आइलैंड है जहाँ पे रॉक्स पायरेट्स का फॉर्मेशन हुआ था। एंड जो लास्ट और मेन कनेक्शन है टीच और रॉक्स के बीच, कि टीच भी रॉक्स की तरह वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहता है एंड पूरे वर्ल्ड का किंग बनना चाहता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस थ्योरी। सो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ओल्ड वैली इंसिडेंट के बारे में। तो ओल्ड वैली इंसिडेंट हुआ था 38 साल पहले, मतलब 38 ईयर्स पहले। एंड उस इंसिडेंट में रॉक्स पायरेट्स खत्म हो गई थी, राइट। रॉक्स मोस्ट प्रोबेबली मर गया था एंड जो रॉक्स पायरेट्स के क्रू मेंबर थे, कुछ मेंबर्स मर गए एंड कुछ सर्वाइव कर गए। मतलब ये मोस्ट लाइकली केस है, क्योंकि अभी तक हम लोग को डिटेल अब पता नहीं है, तो ये प्रिडिक्ट हम लोग कर सकते हैं ऐसा मोस्ट लाइकली हुआ होगा, ठीक है। अब कुछ अलग भी हो सकता है, तो वो तो बाद में पता चलेगा। नाउ इफ़ यू डोंट नो, ब्लैकबियर्ड की एज है 40 एंड ओल्ड वैली इंसिडेंट हुआ था 38 ईयर्स पहले। सो ब्लैकबियर्ड रॉक्स का बेटा है, इस चीज़ के चांसेस है क्योंकि ओल्ड वैली इंसिडेंट के टाइम टीच अपना 2 साल का बच्चा था, राइट। तो मे भी रॉक्स मरने से पहले अपना 2 साल का बच्चा इस दुनिया में छोड़ के गया। रॉजर की जब डेथ हुई थी तब पूरे मरीन एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि रॉजर के सारे ब्लड रिलेटिव्स को मार दिया जाए। एंड रोग, जो कि थी एस की मम्मी, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था अपने बच्चे को बचाने के लिए। नाउ वी ऑल नो कि टीच बचपन से ऑर्फन था, राइट। एंड ज़ेबेक इन माई ओपिनियन रॉजर से भी बड़ा थ्रेट था वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। तो अगर ज़ेबेक मर गया होगा 38 ईयर्स पहले, तो इसका मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड मरीन्स ने उसके भी तो परिवार को ख़त्म करने की कोशिश की होगी ना। एंड टीच बचपन से अनाथ था, उदास था, अकेला था एंड उसके बचपन वाले अपीयरेंस को देख के पता चलता है कि वो एक सर्वाइवर था एंड उसने बचपन में बहुत बुरे कंडीशन में रहा है। नाउ ये थ्योरी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। टीच बचपन से स्मार्ट था बहुत मेरे हिसाब से, क्योंकि 12 साल में इसने व्हाइटबेड पायरेट्स को ज्वाइन किया था। एंड रॉजर वर्सेस व्हाइटबेड पायरेट्स जो हुआ था जब ओडेन व्हाइटबेड के साथ था, तब भी हमने देखा था टीच अकेले अकेले रहता था एंड काइंड ऑफ शांत बंदा था। सो व्हाट आई थिंक इस उस टाइम भी टीच प्लानिंग कर रहा था पूरा, मतलब जो प्लान है इसका वो पूरा प्लानिंग कर रहा था उसका, क्योंकि जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ ना उसको सुन के तुम्हारा माइंड एक्सप्लोड कर देगा। सो अगर हम अज्यूम करें कि ज़ेबेक टीच का बाप था एंड ज़ेबेक की डेथ के बाद टीच सर्वाइवल के लिए बचपन से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया एंड फिर गॉड वैली इंसिडेंट के 10 साल बाद टीच व्हाइटबेड पायरेट्स को ज्वाइन किया। बट was that a coincidence कि टीच ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रू के पास गलती से पहुंच गया एंड उसने व्हाइटबेड से रिक्वेस्ट किया कि उसको भी क्रू में ले ले और व्हाइटबेड तरस खा के ले लिया? इन माई ओपिनियन नहीं। टीच ने बचपन से इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया था ना कि बचपन से उसको मरीन्स एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट से हेट हो गया था, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल थे, राइट, ओल्ड वैली इंसिडेंट के लिए। एंड इन सम वे टीच को पता चला कि व्हाइटबियर्ड, रॉजर एंड गार ये तीनों भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे ओल्ड वैली इंसिडेंट के लिए। सो ही वॉन्टेड रिवेंज। अब टीच को लेना था रिवेंज, बट ही न्यू कि वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों से रिवेंज इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। तो उसने प्लान किया। सबसे पहले उसने व्हाइटबेड पायरेट्स को ज्वाइन किया। उससे 2 फ़ायदा मिला उसको। पहला कि वो एक स्ट्रॉन्ग फ्रूट गेन कर सकता है, सिंस व्हाइटबेड पायरेट्स का रूल था कि जिसको जो डेल फ्रूट मिलेगा वो उसका हो जाएगा। एंड दूसरा, वो व्हाइटबेड से सही मौके पे बदला ले सके। ना कुछ टाइम के बाद रॉजर की हो गई डेथ, तो टीच का रॉजर के साथ बदला लेना अधूरा रह गया। बट यहाँ पे आया कुछ सालों बाद एस, जो कि था रॉजर का बेटा। एंड व्हाइटबेड को जब एस ने बताया था कि वो रॉजर का बेटा है, तब टीच को किसी में पता चल गया होगा एंड वो सोचा कि जो रॉजर से उसको बदला लेना था वो अब वो लेगा एस से, उसके बेटे से।
यहाँ पे भी उसको दो फायदे मिले। पहला, वो एक शिचिबुकाई बन सकता है एंड दूसरा, उसका रिवेंज टूवर्ड्स रॉजर भी ख़त्म हो जाएगा। एंड वो हो भी गया, एस अपना अर्ली एज में मर भी गया। नाउ टाइम था व्हाइट बेड का, क्योंकि आई थिंक व्हाइट बेड वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉक्स डिफीट। व्हाइट बेड ऐसा बंदा था जो कि फाइट से कभी नहीं भागता था, बट गॉड वैली इंसिडेंट में वो कैसे बच गया? इसका एक आंसर ये हो सकता है कि व्हाइट बेड वहाँ पे था ही नहीं, बट सेंगोकू ने जो याद किया था पूरे गॉड वैली इंसिडेंट को, वहाँ पे हमने देखा था कि वो व्हाइट बेड को भी याद करता है। तो एक और रीज़न हो सकता है, एंड दैट इज़ व्हाइट बेड ढूंढ रहा था एक फैमिली, राइट? एंड रॉक्स एक फैमिली बिल्कुल भी नहीं थी। तो उसने मे भी रॉजर एंड गार्क को बता दिया कि रॉक्स गॉड वैली में था, क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता ना कि रॉक्स गॉड वैली में था, ये सबको पता कैसे चला? एंड मुझे लगता है व्हाइट बेड हेल्प रॉजर टू टेक डाउन रॉक्स। नाउ अगर ऐसा हुआ तो व्हाइट बेड क्लियरली रिस्पॉन्सिबल था गॉड वैली इंसिडेंट के लिए। टीच को ये बात पता चली एंड दैट्स वो गया मरीन फोर्ड। यहाँ पे भी उसके दो रीजंस थे, पहला गुरागोरा नोमी एंड दूसरा उसका रिवेंज। एंड उसने व्हाइट बेड को मार के अपना रिवेंज खत्म किया। तो अब बचा सिर्फ गार्प। तो गार्प हिमसेल्फ इज अ बीस्ट, टीच कांट डिफीट हिम येट, बट गार्प को हर्ट करने का बेस्ट वे क्या होगा? एग्जैक्टली, लूफी को हर्ट करना या फिर ड्रैगन को हर्ट करना। अच्छा एक बात बताओ, टीच तो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट यूजर्स पे अटैक करता है ना, फिर उसने रिवोल्यूशनरी पे अटैक क्यों किया था? अगर ड्रैगन पे कोई सेक्सी फ्रूट हुआ तो चलो ठीक है, उसके लिए किया होगा, बट अगर नहीं हुआ तो मैं भी टीच देखना चाहता था कि वो ड्रैगन को टेक डाउन कर सकता है या नहीं। वेल, ड्रैगन उधर से भाग गया एंड नाउ टीच के लिए लूफी एक ईजी वे अपना रिवेंज कंप्लीट करने का, एंड वो क्लोज भी था अपने रिवेंज कंप्लीट करने के। पता है कैसे? तो स्काइपिया आर्क के एंड में याद है ना, टीच लूफी को चेस करता है। अब ये हो सकता है कि वो उसके बाउंटी के लिए चेस कर रहा था उसको, बट व्हाट इफ टीच बाउंटी के लिए नहीं बट लूफी का मोंकी डी ये नेम देख के उसको चेस किया ताकि वो अपना बदला ले सके। नाउ इफ़ ये सब थ्योरी सही भी होती है तो इसमें कुछ लूप होल्स हैं। पहला, टीच इतने बचपन से सब कुछ कैसे जानता था? तो मे भी इसका आंसर है टीच की मम्मी, उन्होंने कुछ बताया होगा टीच को, शायद बचपन से सिखाया होगा, या फिर रॉक्स का कोई ऐसा फ्रेंड या फिर क्रू मेंबर जो कि गॉड वैली में था उस टाइम एंड ही वांटेड टू टेक रिवेंज फॉर रॉक्स टू। अच्छा, इसको कैसे पता चला कि वो रॉजर का बेटा है? गार्प ने बताया होगा, राइट? अगर कोई दूसरा आदमी आके इसको रिवेंज लेने बोलता मरीन्स पे, क्योंकि मरीन्स की वजह से रॉजर मरा था, ऐसा भड़का के बोलता, तो तुम्हें क्या लगता है इस क्या करता? मेरे को तो लगता है वो रिवेंज लेने की कोशिश ही करता। एंड देयर इज़ अनदर लूप होल दैट इज़ मार्शल। टीच का लास्ट नेम मार्शल क्यों, रॉक्स क्यों नहीं? तो सेम रीज़न एज इस, फिर सबको पता चल जाएगा कि रॉक्स का बेटा है मार्शल डी टीच, मतलब टीच रॉक्स का बेटा है, एंड फिर उसके पीछे एनिमीज आएंगे। एंड दिस थ्योरी इज़ क्वाइट गुड इन माई ओपिनियन। खुद सोचो ना, टीच सेम चीज़ क्यों चाहता है जो कि ज़ेबेक चाहता था, कि वर्ल्ड को कॉन्कर करके उसको डोमिनेट करे। सेम आइलैंड को उसने अड्डा क्यों बनाया अपना, जो कि रॉक्स जहाँ पे जो बने थे वो आइलैंड में, उसी को टीच ने अपना मेन अड्डा क्यों बनाया? एंड व्हाइट बेड से मिलना वॉज नॉट अ कोइंसिडेंस। सो मुझे लगता है कि हाँ, टीच इज़ रॉक्स सन। एंड गाइस, ये थ्योरी यहाँ पे ख़त्म होती है। एक और थ्योरी है जो कि है शैंक्स रॉक्स का बेटा है। ये भी एक्चुअली पॉसिबल है सिंस शैंक्स की एज 38 है एंड रॉक्स भी 38 ईयर्स पहले ही मरा था। एंड दिस थ्योरी इज़ लाइक रॉजर को शैंक्स एज अ न्यूबॉर्न बेबी ओल्ड वैली में मिला, गॉड वैली, माय गॉड भाई, गॉड वैली में मिला, एंड रॉजर फिर उसको अपने साथ ले गया उसकी सेफ्टी के लिए। ये पॉसिबल है, बट मेरे को टीच वाला बेटर लगता है। एंड अभी तक जितने इवेंट्स हुए हैं, टीच की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है रॉक्स के बेटे होने की, सिर्फ अपने पाप का सपना पूरा करना चाहता है और वो बदला भी लेना चाहता है। एंड सपने से याद है, टीच जब लूफी से मिलता है फर्स्ट टाइम, तो याद है उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि अ मैन्स ड्रीम नेवर डाई। व्हाट इफ उसने वो रॉक्स को सोच के बोला होगा? इस थ्योरी को ऐसा सोच सकते हो कि हाँ हो तो सकता है, बट ये मत सोच लेना कि यही होगा, क्योंकि थ्योरी सच होने के चांसेस कम होते हैं। एंड हो सकता है टीच सिर्फ एक नॉर्मल फॉलोअर हो ज़ेबेक का, जैसे यामाटो ओडन की है। सो डोंट टेक इट सीरियसली, डोंट टेक इट सीरियसली, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं अटक गया था अभी। एंड बस फिर, एंड चलो अभी वीडियो एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दो। 250 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, थैंक यू। 1000 करवा दो जल्दी से, 1000 आवर्स वॉच टाइम भी होने वाला है अपना, 4000 करा दो जल्दी से। तुम्हारे अंदर कूदा है, तुम करा सकते हो, बताओ। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में ये आवाज़ सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।